हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से इस बायोलॉजी की वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मेंडल के नियम के बारे में। पहले हम इसको नियम को पढ़ने से पहले मेंडल की थोड़ी सी भूमिका बता देते हैं। मेंडल क्या थे? तो मेंडल जो थे, इनका पूरा नाम, पहली बात तो हमें याद रखना है कि इनका पूरा नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। ओके, ग्रेगर जॉन मेंडल। अब जो ग्रेगर जॉन मेंडल जी थे, ये एक पादरी थे। पादरी मतलब समझते हो? पादरी का मतलब होता है जो चर्च में फादर नहीं होते, चर्च में रहते हैं फादर जो पूजा पाठ करवाते, वैसे वहाँ पर प्रे करवाते हैं अपने ही प्रे, शायद हाँ प्रे ही बोलते हैं, प्रे जो करवाते हैं वो पादरी या चर्च, वही पादरी कहलाते हैं जो कि चर्च में होते हैं। देखिए, चर्च जो होता है ये हमें पता है, ये ईसाइयों का धर्मस्थल है। ठीक, ईसाइयों का धर्मस्थल है। जो हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल जी थे, हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल जी थे, वो एक पादरी थे। ये हम लोग जानते हैं। जो नहीं जानता है वो भी जान लो, पादरी थे। चर्च में जो पूजा पाठ कराते हैं ना, उन्हें पादरी कहते हैं। अब चर्च में ईसाई लोग जो पूजा पाठ करते हैं तो ईसाई धर्म के थे ये पादरी। जैसे मंदिर में पूजा पाठ कराने वाले क्या होते हैं? पुजारी होते हैं ना, वैसे ही चर्च में पूजा पाठ कराने वाले पादरी होते हैं। तो वैसे ही ये हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल जी तो थे, ये भी एक पादरी थे। ओके, हमें ये थोड़ा सा ध्यान ही रखना है, थोड़ा सा क्या पूरा ध्यान रखना है कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल जी थे ना, ये अगर ना होते तो आज की जो दुनिया है, आई थिंक ऐसी दुनिया ना होती, ये कुछ और तरीके की दुनिया होती। कहने का सेंस क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है कि हम जानते हैं कि हमारी जो विश्व की जो है जनसंख्या, वो जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, आबादी बढ़ती जा रही है। और जो ज़मीन है, ज़मीन का जो क्षेत्रफल है, खाली ज़मीन का जो क्षेत्रफल है जिस पर हम धान या गेहूँ या फसलें उगाते हैं, वो क्षेत्रफल कम होते जा रहे हैं। जनसंख्या बढ़ती जा रही है और क्षेत्रफल खाली ज़मीन का कम होते जा रहा है। तो कह सकते नहीं है कि पैदावार फसलों की कम होगी। तो ऐसे अगर होता रहा तो एक दिन तो ऐसा आएगा कि पूरी पृथ्वी पर इंसान होंगे या हमारे जैसे जीव ही जीव होंगे। तो क्षेत्रफल मतलब फिर उगाएंगे कहाँ से, फसलें कहाँ से उगाएंगे? प्रॉब्लम ये होगी ना। तो आज के युग में जो ये समस्या है थी, वैसे होती है समस्या, अगर नहीं होते तो इसका जो निपटारा किया था ये हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल ने ही कर दिया था। बहुत पहले आज से किया था। क्या इन्होंने? जैसे आजकल हम मिर्च खाते हैं, तो मिर्च कौन सी खाते हो? तो कहते हो ना कि हाइब्रिड खाते हैं। टमाटर कौन सा खाते हैं? हाइब्रिड खाते हैं। धान कौन सा? हाइब्रिड। गेहूँ कौन सा? हाइब्रिड। मतलब जो भी चीज़ें हम खा रहे हैं सब हाइब्रिड 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 खा रहे हैं, है ना। तो ये जो हाइब्रिड काम करने वाला था, मतलब हाइब्रिड बनाने वाले जो थे, ये हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल थे। फिर कहो क्या देसी खाने से क्या हम लोग नहीं जी पाएंगे? क्या जी तो सकते हो, लेकिन देसी की जो पैदावार होती है वो बहुत ही कम होती है। जैसे देसी आम देखोगे इतने इतने से होते हैं, एकदम छोटे छोटे। अब 10 ठी आम खा लो देसी, तब वो पेट नहीं भराएगा। और 2 ठी आम खा लो कलमी, पेट भर जाएगा। और जो कलमी होता है वो भी जो सिद्धांत दिया था, ग्रेगर जॉन मेंडल ने ही दिया था, है ना, कि कैसे हम करें। कि देखो, और भी अगर हम थोड़ी सी आश्चर्यजनक और बातें बताएं तो ग्रेगर जॉन मेंडल अगर ये सारे काम ना किए होते ना, तो आज जो टेक्नोलॉजी हमारे फसलों के लिए यूज की जाती है, फसलें उगाई जाती हैं बहुत ज़्यादा। देखो कि टमाटर का एक पेड़ होता है और उसमें पहले टमाटर बहुत कम फरते थे, मतलब बहुत कम टमाटर वाले होते थे। लेकिन अब जो टमाटर के पौधे होते हैं, देखते हो उसमें इतने ज़्यादा पौधे टमाटर लग जाते हैं कि कहो ही मत। इसका मतलब ये कि पैदावार बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्षेत्रफल कम हो गया है और पैदावार बहुत ज़्यादा करनी है। और इसके लिए हम मेंडल के ही नियमों का यूज करते हैं। तो हमें इसे पढ़ने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, जो कि आगे हमें काम देगा अगर हम इस क्षेत्र में जाएंगे तब। इस क्षेत्र का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसानी करेंगे तो मतलब बीज उज का निर्माण करना या कोई नई नई वैरायटियों का, धान वगैरह की जो वैरायटीज़ हैं उनका अगर निर्माण करेंगे तो उसके लिए हमें इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे, इन्होंने 3 नियम दिए थे। पूरा सेगमेंट है, पूरा चैप्टर है, जो कि हम धीरे धीरे बात करेंगे एक एक सेगमेंट की बात करेंगे। तो हम ऐसा करते हैं कि आज हम ग्रेगर के तीनों नियम को जान लेते हैं। देखो 3 नियम जो वैसे ग्रेगर ने 3 नियम दिए थे और ये 3 नियम के आधार पर ही आज पूरी दुनिया चल रही है। पहला नियम जो था वो था प्रभाविता का नियम। पहला नियम था प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम क्या है? तो प्रभाविता का नियम एकदम सिंपल सा है। प्रभाविता का नियम, पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि मेंडल जो थे वो क्या किया करते थे, यार तो बताने में मैं भूल गया। मेंडल जो थे ना, ये खेत में जाया करते थे। उनमें खेत नहीं, ये पास बगीचा था, पार्क था। तो ये खाली टाइम जब पूजा पाठ करवाना था, अपना प्रे व्रे करवाते थे, उसके बाद ये चले जाते थे और वहाँ पे इनका जो पार्क था, बगीचा था, उस बगीचे में घूमा करते थे। और उस बगीचे में इन्होंने मटर के पौधे लगाए थे।
अब मटर के पौधे लगाए थे तो कुछ देखने का था नहीं, तो वही मटर के पौधों को ये देखा करते थे और अचानक ध्यान आ गया इनको, जैसे कोई आदमी क्या साइंटिस्ट पैदा होता है क्या, ऐसा तो है नहीं, है ना। तो वो बनता कैसे है, तो वो थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन ज़्यादा करता है। जैसे अगर न्यूटन की हम बात करें, न्यूटन आज पूरी भौतिकी का जो जनक है, आधुनिक भौतिकी का जनक, वो न्यूटन साहब ही हैं। हम उनको न्यूटन साहब को क्यों कहते हैं कि वे भौतिकी के जनक हैं? उन्होंने भौतिकी की शुरुआत की थी। भौतिक विज्ञान को पढ़ना है या भौतिक विज्ञान के बारे में, भौतिक विज्ञान है भी क्या, इसके बारे में जो शुरुआत करी थी वो हमारे न्यूटन साहब ने की थी। अब वो करे क्या थे? कुछ भी नहीं किया था उन्होंने, केवल ऑब्जर्वेशन किया था, केवल चीज़ों को ध्यान से देखा था। चीज़ें क्या थी? आदमी तो सब बैठे होते हैं पेड़ के नीचे, वैसे ये भी बैठे थे पेड़ के नीचे। फल तो सबके ऊपर गिरता है, इनके ऊपर भी फल गिरा, सब लोग उठा करके खा लेते हैं, लेकिन इन्होंने उठा करके ये प्रश्न पूछा अपने माइंड से कि ये फल नीचे ही क्यों गिरा? दाएं जाता, बाएं चला जाता, ऊपर चला जाता, चारों तरफ जगह खाली है, उधर क्यों नहीं गया? ये ज़मीन पर ही नीचे क्यों गिरा? यहीं पर नीचे क्यों आया? यहाँ से भौतिकी की शुरुआत होती है कि एक अजीब तरीके का बल है, एक अजीब तरीके की शक्ति है इस पृथ्वी के पास, जो कि हर एक चीज़ को अपने ऊपर से अपनी तरफ चिपका लेता है। बड़े बड़े जहाज उड़ रहे हैं, अगर कोनो प्रॉब्लम होती है तो ज़मीन के नीचे ही आता है। कुछ भी एनीथिंग ऊपर से कुछ हुआ तो ज़मीन पर ही आता है। क्यों आता है? क्योंकि इस पृथ्वी के पास एक ऐसा बल है, एक ऐसी शक्ति है, जिस शक्ति के कारण ये अपनी तरफ सबको खींच लेती है। और ये शक्ति का अनुभव जो सबसे पहले किया था वो हमारे न्यूटन साहब ने किया था। इस तरीके से हमारी भौतिकी शुरू हुई थी, भौतिक विज्ञान के बारे में पढ़ना शुरू हुआ था। अब हम कह सकते हैं कि वैसे ही हमारे मेंडल साहब थे, ये भी बगीचे में बैठे थे और ये क्या कर रहे थे? बस मटर के पौधे को देख रहे थे। देखा क्या इन्होंने? 7 साल इन्होंने प्रयोग किया था मटर के पौधे पर, और 7 साल में 7 नियम दिए थे। और वो 7 नियम मैं बता रहा हूँ। पहला क्या इन्होंने देखा था मटर के पौधे में? तो पहला देखा तो कुछ पौधे लंबे लंबे थे और कुछ पौधे छोटे थे। तो नॉर्मली अगर कोनो आदमी और होता तो वो क्या करता? वो लंबे पौधे और छोटे पौधे को देता, ठीक है, हाँ, कोई ध्यान देता क्या? लेकिन मेंडल ने उस छोटी सी बारीकी को देखा कि यार जब हम बीज बो रहे थे तो बीज का आकार तो एकदम बड़ा था, बराबर था, लेकिन ये पौधा छोटा क्यों हो गया और ये पौधा बड़ा क्यों हो गया? अब उन्होंने और अच्छे तरीके से देखा तो पूरे बगीचे में ढेर सारे छोटे छोटे पौधे थे और ढेर सारे लंबे लंबे पौधे थे। उनको माइंड में क्लिक किया कि यार ये कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने क्या कहा, ये पढ़ रखे थे या इन्होंने थोड़ा बहुत तो जानकारी ले ही ले रखी थी कि फूल जो होते हैं, फूल में 2 भाग होते हैं, एक नर वाला भाग होता है, एक मादा वाला भाग होता है। फूल भी आपस में जनन करते हैं और जनन करके उनकी संतति बनती है। उनके जो आने वाली संतान या बीज जो बनता है, पौधा जो बनता है, वो जनन करने से ही बनता है। 2 प्रकार का जनन होता है, एक होता है स्वपरागण, उसे जनन नहीं बोलते पौधे में जो होता है उसे हम परागण कहते हैं, और एक होता है स्वपरागण, एक होता है परपरागण। यानी कि अगर एक ही पौधे के, वैसे हमें ये भी पता होना चाहिए कि एक जो पौधा होता है, पौधे का जो फूल होता है, पुष्प होता है, उस पुष्प में नर भाग और मादा भाग दोनों भाग होते हैं। मतलब नर जनन तंत्र, मतलब नर अंग भी होता है और मादा जनन अंग भी होता है। नर जनन अंग को हम लोग बोलते हैं पुंकेसर और मादा जनन अंग को हम लोग बोलते हैं स्त्रीकेसर। तो वो जो नर जनन अंग है, पुंकेसर है, उसमें से परागकण बनते हैं और परागकण जो बन रहा है वो परागकण किसी माध्यम के द्वारा, ये हवा के द्वारा हिलने डुलने से वो आ जाता है वर्तिकाग्र पर, उसमें हो जाता है परागण और उसी से बनती है संतान। ये तो इन्होंने पढ़ रखी थी, लेकिन ये नहीं जानते थे कि ये पौधा छोटा और बड़ा क्यों होता है। तो इन्होंने क्या किया, उस लंबे पौधे का, जो लंबा पौधा था, उस लंबे पौधे का, और उन्होंने क्या किया कि एक जो बौना पौधा था, उस बौने पौधे का के बीच में क्रॉस करवा दिया। क्रॉस करवाने का मतलब फिर से समझ लो, जैसे मान लो कि एक फूल है ये, है ना, और एक फूल ये है, ठीक है, एक पौधा ये है, एक पौधा ये है, लंबा मान लो ये वाला, हम छोटा बना देते हैं थोड़ा सा। ये मान लो कि छोटा पौधा है, वो छोटे पौधे का है, ये लंबे पौधे का। इसी में होता है क्या, पुंकेसर, और इसी में होती है एक स्त्रीकेसर। इसमें पुंकेसर होता है और एक इसी में होती है स्त्रीकेसर। तो ये क्या किए थे, लंबे पौधे का जो पुंकेसर है उसे काट लिया और काट करके इसे पकड़ के ले जाकर के इस स्त्री केसर पर छिड़क दिया। ये जो है ये स्त्री केसर है, या इसी पर छिड़क सकते हैं, लेकिन हमको तो बौने वाले के साथ कराना है, तो लंबे वाले पुंकेसर ले जाकर के इस पर छिड़क दिया। तो इसके जो पराग कण है वे यहाँ पर आ गए। वैसे पराग कण को नरयुग्मक कहते हैं, जैसे में जंतुओं में शुक्राणु होते हैं, वैसे पौधों में नरयुग्मक कहते हैं, उनको पराग कण कहते हैं। इस पराग कण को हम ले जाकर के उन्होंने यहाँ पर छिड़क दिया। तो ये हो गया इसके बीच में क्या, क्रॉस, इन्हीं से संकरण हो गया। अब क्रॉस हो गया तो संकरण हो गया, तो उसके बाद इन्होंने कुछ महीने वेट किया। वैसे मटर का जो पौधा होता है 3 महीने से 4 महीने लगते हैं उसे कंप्लीट होने में।
तो जब उसके बाद इसमें यहाँ पर इन्होंने देखा जो पौधे, जो मटर का पौधा जो नया बना था, वैसे ये दोनों के बीच में क्रॉस करवाया था, तो मान लो कि बोने के ऊपर तो यहाँ पर जो इसकी जो छीमियाँ बनेंगी, मतलब जो छीमी बनेगी, इसके जो फलियाँ बनेंगी, उस फली का मटर निकाला होगा और मटर निकाल कर उसे बोया होगा। तो जब बोया तो वो पीढ़ी कहलाती है F1 पीढ़ी, यानी फैमिली नंबर 1। अब इस फैमिली नंबर 1 में जो पौधे हुए, तो मेंडल ने देखा कि सारे पौधे जो थे, यानी कि जो बीज बना था इसमें सारे बीज जो थे वो लंबे पौधे वाले हुए, यानी कि उसे बो दिया और बोने के बाद देखा सारे लंबे पौधे बने, बौना पौधा तो एक भी बना नहीं। मेंडल को हुआ आश्चर्य कि यार ये होता है क्या कि लंबा पौधा अगर बौना पौधे से हम क्रॉस करवा दें तो लंबा बनेगा, बौना नहीं बनेगा। मतलब कि अगली आने वाली जो पीढ़ियाँ मटर के पौधे होंगे बौनी वाली नहीं होंगी, सब लंबी लंबी होंगी। तो इससे तो फ़ायदा ही होगा कि जो मटर की छीमियाँ हैं, यानी कि जो फलियाँ हैं, वो ज़्यादा लगेंगी और ज़्यादा पैदावार होगी, है ना। तो मेंडल ने यही नियम देखा, मतलब यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर प्रभाविता का नियम काम किया है। लंबे पौधे का जो लंबा पौधा का जो, वैसे इन्होंने कहा था कि वो क्या चीज़ है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है। आजकल हम लोग जानते हैं उसे DNA के नाम से, जीन के नाम से। तो पहले मेंडल ने उस चीज़ को कहा था कारक, ये हमें ध्यान रखना है। मेंडल ने जीन को ही कारक कहा था या DNA को ही कारक कहा था। उन्होंने कहा था लंबे पौधे का जो कारक होता है वो बौने पौधे के कारक के ऊपर अपना प्रभाव डाल देता है। तो बौने पौधे का जो कारक है वो अपना लक्षण नहीं दिखा पाता और लंबा पौधा अपना लक्षण दिखा देता है। इसी को प्रभाविता का नियम कहते हैं। ठीक है, एकदम सिंपल सा है। अब मेंडल ने केवल लंबे पौधे का नहीं किया था। अब मेंडल एक तो ये देखे और उसके बाद फिर बगीचे में जाते थे, अपना देखते थे। मेंडल ने और सारे 7 लक्षण देखे थे। 7 लक्षणों में से जैसे पुष्प का रंग देखा, तो कुछ मटर के पौधे थे जिसमें पुष्प का रंग सफ़ेद था, कुछ के बैंगनी थे। तो मेंडल ने कहा यार ये पौधे बैंगनी क्यों होंगे, मतलब ये पुष्प बैंगनी क्यों है और इसमें सफ़ेद क्यों है। फिर उसके बाद उन्होंने क्रॉस करवाया दोनों के बीच में, जैसे इसका करवाया, तो उन्होंने देखा कि जो सभी पौधे हुए वो बैंगनी रंग वाले पुष्प वाले हुए, सफ़ेद वाला कौन हुआ ही नहीं। तो बैंगनी वाले पौधे का जो कारक था, जैसे लंबे वाले पौधे का जो कारक था, बैंगनी वाले पौधे का जो कारक था वो कारक सफ़ेद वाले पौधे के कारक पर अपना प्रभाव डाल दिया, जिससे सफ़ेद पौधे वाला अपना लक्षण नहीं दिखा पाया। और इसी को हम प्रभाविता का नियम कहते हैं। दो नियम था नहीं, इन्होंने 7 नियम देखे, तो 7 नियम को देखा तो 7 एक ही तरीके से काम कर रहे थे। जैसे एक देखा था इन्होंने कि जो मटर था, कुछ मटर ऐसे थे कि जो सिकुड़े हुए थे मटर के दाने और कुछ फूले हुए थे मटर के दाने। अब वो मटर के दाने जो सिकुड़े हुए थे कौन काम के नहीं थे, जो फूले हुए थे वो काम के थे। तो उन्होंने क्या किया कि फूले हुए जो मटर के पौधे वाले फूले हुए बीज वाले जो मटर का पौधा था उसका क्रॉस करवा दिया सिकुड़े वाले से। तो उसकी आने वाली जो पीढ़ी बनी अगली वाली, वो सारी की सारी फूली हुई बीज वाली हुई। तो मतलब फूला हुआ उसे नहीं कहते हम, उसे गोल बीज कहते हैं। तो सारे गोल बीज वाले हुए, झुर्रीदार उसको बोलते हैं सिकुड़े हुए वाले को। तो सिकुड़े वाले यानी कि झुर्रीदार तो हुए ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि यार ये गोल वाला जो कारक है उसने झुर्रीदार वाले कारक के ऊपर अपना प्रभाव डाल दिया, जिससे झुर्रीदार वाला लक्षण अपना प्रकट नहीं कर पाया, और इसी को हम लोग प्रभाविता का नियम कहते हैं। ठीक है, या ऐसे ही 7 लक्षण उन्होंने दिया था। 7 लक्षणों को बुक पे एक बार पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। लेकिन हमको केवल इतना ध्यान रखना है कि प्रभाविता के नियम किसे कहते हैं, जब एक प्रभावी कारक, वैसे देखे हाँ इन्होंने जो लक्षण दिखाया था इसमें F1 पीढ़ी में वो प्रभावी होगा, और जो लक्षण नहीं दिखेगा उसे क्या कहेंगे, अप्रभावी होगा। ठीक, तो लंबा जो था प्रभावी था और जो बौना था ये अप्रभावी था। ओके, तो हम सिंपल से इसकी परिभाषा क्या दे सकते हैं, सिंपल से परिभाषा हम ये देंगे कि मेंडल ने 2 अलग अलग जीन वाले लक्षणों के बीच में क्रॉस करवाया। तो उसमें से प्रथम पीढ़ी में केवल एक लक्षण दिखाई दिया, जो लक्षण दिखाई दिया उसे प्रभावी और जो नहीं दिखाई दिया उसे अप्रभावी कहा। इसे ही प्रभाविता का नियम कहते हैं। उदाहरण, लंबे पौधे का बौने पौधे के साथ क्रॉस करवाया तो लंबे पौधे का लक्षण दिखाई दिया लेकिन बौने पौधे का लक्षण नहीं दिखाई दिया। ओके, ये है। इस तरीके से हम प्रभाविता के नियम को अच्छे तरीके से अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर टॉपिक को समझना है, यहाँ पर ज़्यादातर हो सके जितना उतना। ये नहीं कि हम लिखवा देते हैं और लिख लो और पढ़ लो, ये नहीं। अब इस टॉपिक को, प्रभाविता के नियम को अपने हिसाब से लिखने की कोशिश करिए। देखो कि हम लोग लिख पाते हैं कि नहीं लिख पाते। इसके ऊपर नहीं समझ में आया है तो एक बार और वीडियो को रिवाइज करके देखिए, मतलब रिवर्स करके देखिए,
और 2-3 बार देखो खुद ही समझ में आ जाएगा कि प्रभाविता का नियम क्या है आसानी से। ओके, तो प्रभाविता का नियम हो गया पहला। अब दूसरा नियम और तीसरा नियम की हम बात आई थिंक आज नहीं करते, अगली वाली वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये लंबी वैसे ही वीडियो हो गई होगी। ठीक है, आज के लिए बस इतने ही, और अगली वाली वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेंडल के जो 2 नियम और बाकी बचे हैं उनके। ओके, धन्यवाद।